देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। युद्ध हो या आपदा, आम जनता को नहीं होगी तकलीफ। मोदी सरकार का बहुस्तरीय आपातकाल मास्टर प्लान तैयार। विशेष रिपोर्ट, मैं इप्सिता। केंद्र सरकार ने युद्ध, आतंकी हमला या प्राकृतिक आपदा जैसी किसी भी आपातकालीन हालात से निपटने के लिए कैसी रणनीति तैयार कर ली है जो न सिर्फ राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि आम नागरिकों को पूरी तरह से संरक्षित और समर्थ बनाए रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने साझा रूप से एक एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना को अमल में लाने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है। क्या है ये मास्टर प्लान? यह योजना जीरो डिस्टर्बेंस टू पब्लिक लाइफ सिद्धांत पर आधारित है, यानी चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना हो, आम आदमी की दिनचर्या, खाद्यान्न आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग, परिवहन और कानून व्यवस्था में कोई बाधा न आए। गृह मंत्रालय सीमाओं से लेकर शहरों तक सुरक्षा का फूल प्रूफ इंतजाम। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा एजेंसियों बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी और एयरपोर्ट सुरक्षा प्रमुखों के साथ विशेष बैठक हुई। निर्देश दिए गए कि पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में अतिरिक्त बल तैनात हो, मेट्रो शहरों में आतंक रोधी अभ्यास बढ़ाए जाए, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सरकारी प्रतिष्ठानों पर चौकसी बढ़े। स्वास्थ्य मंत्रालय आपातकालीन चिकित्सा सेवा 24/7 स्टैंड बाय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सभी राज्यों को जिला स्तर पर स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने को कहा, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में एडवांस एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, आईसीयू सुविधाएं स्टैंड बाय पर, जीवन रक्षक दवाइयों का रिजर्व स्टॉक, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात करने के निर्देश। खाद्यान्न आपूर्ति, पूरे देश के लिए फूड सिक्योरिटी कवच। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के पास 1 साल से ज्यादा का खाद्यान्न स्टॉक मौजूद है। गेहूं, चावल, दाल, फल, सब्जी की सप्लाई चेन पर लगातार निगरानी है। किसानों को खाद, बीज की कोई कमी नहीं होगी, उत्पादन निरंतर जारी रहेगा। वित्त और डिजिटल सेवाएं, लेन देन बिना रुके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई और सभी प्रमुख बैंकों को निर्देश दिए, बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह डिजिटल और निर्बाध रहे। यूपीआई, एईपीएस, आईएमपीएस जैसे प्लेटफॉर्म्स को वैकल्पिक नेटवर्क से जोड़ने की योजना। साइबर हमलों से सुरक्षा के लिए सेट इन को एक्टिव मोड में लाया गया। परिवहन और सड़क नेटवर्क, सेना और आम जनता दोनों के लिए खुला मार्ग। नितिन गडकरी की अध्यक्षता में सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में वैकल्पिक मार्ग तैयार है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कोई अवरोध नहीं होगा। जरूरी आपूर्ति की गाड़ियों को ग्रीन कॉरिडोर मिलेंगे। आतंकवाद विरोध नीति, भारत लाएगा राष्ट्रीय काउंटर टेररिज्म फ्रेमवर्क। गृह मंत्रालय जल्द ही एक नई राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक नीति एनसीटीपी लाने की तैयारी में है। सभी राज्यों को केंद्रीय एजेंसियों से जोड़ने का रोड मैप, इंटेलिजेंस साझा करने के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म। शहरों में एंटी टेरर मॉक ड्रिल्स को अनिवार्य किया जाएगा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन के लिए सेना जैसी तैयारियां। 14,000 से भी ज्यादा प्रशिक्षित कर्मियों की टीम अलर्ट मोड में। रेस्क्यू बोट्स, ड्रोन, मेडिकल किट, संचार उपकरण तैयार। प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध जैसी स्थिति में तत्काल तैनाती। स्पेस और तकनीक से आपदा प्रबंधन में क्रांति। इसरो के सैटेलाइट्स के माध्यम से सीमाओं की निगरानी। मौसम और भूगर्भीय गतिविधियों का सटीक पूर्वानुमान। अन्य देशों को भी आपदा तकनीक देने की पेशकश। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत आज सिर्फ संकट का सामना करने को तैयार नहीं है बल्कि संकट में भी जनता को सशक्त और सुरक्षित बनाए रखने की क्षमता रखता है। हमारी सरकार का लक्ष्य है राष्ट्र सर्वोपरि, नागरिक सुरक्षित। निष्कर्ष, संकट आए या जंग हो, भारत तैयार है। जनता निश्चित रहे, सरकार की रणनीति स्पष्ट रूप से दिखाती है कि भारत अब सिर्फ रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव अप्रोच पर काम कर रहा है। इस मास्टर प्लान से यह सुनिश्चित किया गया है कि आम नागरिक को कोई भय, असुविधा या अभाव महसूस ना हो, चाहे हालात कितने भी विकट क्यों ना हो। जनहित में अपील, अफवाहों से बचें, सतर्क रहें, सरकार और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग करें। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।